गुरुभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम् ऐसो पंचमो यानो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुरे नमो सुदकेवलीपमिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे आत्मशुद्धि के पावन पर्व दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हुए हैं। आप और हम सभी सुख की खोज में हैं, परम सुख की खोज में, आनंद की खोज में। खोज हमारी चालू है, वो हमें कब किस अवसर पर कैसे प्राप्त हो, इसलिए निरंतर हम प्रयास पुरुषार्थ करते रहते हैं। इस दशलक्षण महापर्व का नाम ही आनंदोत्सव दिया है। हम कैसे आनंद को प्राप्त करें, हम कैसे सुखी हों। आचार्य भगवंतों ने सुखी होने का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आचार्य कुमार स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में ही लिखा है। बहुत कम समय है और कम समय में 365 दिन में से 10 दिन ये ऐसे हैं, इन 10 दिनों में हमें प्राप्त की प्राप्ति कर लेंगे कि वो प्राप्त की प्राप्ति हमें कैसे हो गए। इसीलिए सीधा विषय पर ही बात करते हैं, लेकिन विषय पर बात करने से पूर्व से बात करके मैं अपने विषय को आरंभ करता हूं। हम धर्म के मार्ग में क्यों आते हैं? सर, धर्म के मार्ग में क्यों आए? सुखी होने के लिए। सुख कहां है? प्रमोद जी भाई साहब, सुख यहाँ है। सुख यहाँ है तो फिर हम इधर उधर न जाने कहां कहां क्यों भटक रहे हैं? उमेश जी भाई साहब, सुख पाना चाहते हैं, इसमें तो किसी को शंका नहीं है ना। सुख पाना चाहते हैं, इसमें किसी को शंका आशंका की गुंजाइश नहीं है
इस परिसर में जो बैठे हैं, क्यों भाई साहब? तो वो सुख कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले और उसकी विधि क्या है, जिसे मैंने शुरुआत की तब कहा था कि आचार्य उमा स्वामी देव ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये नाम प्रदान किया। आचार्य कुंकुल भगवान जिसे समय सार में उनके लिखने की विधि कुछ अलग है, वो किस तरीके से लिखते हैं। अब चूंकि मुझे 143 गाथाएं मैं छोड़ रहा हूं और मैं सीधा 144 गाथा पे आ रहा हूं, तो वो सारी मैं चर्चा करूंगा तो मेरे पास वो मेरा समय है वही कम रहेगा। 143 गाथा शॉर्ट में बात करता हूं कि 1 से 68 गाथा तक पूर्व रंग और जीवा जीवा अधिकार है। 69 से 144 गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार है। ठीक है ना? मैं सारे अधिकारों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे मूल विषय की बात करनी है। 69 गाथा से लेकर के 144 गाथा तक जो कर्ता कर्म अधिकार है दीपक भाई, और जीवा जीवाधिकार में आचार्य भगवान ने एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को छोड़ने का मार्ग बतलाया। क्लियर? जीवा जीवा अधिकार में जो जीव की अनादिकाल से एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है उसको छोड़ने का उपाय बतलाया है 1 से 68 गाथा, और 69 से 144 गाथाएं हैं। उन गाथाओं में इस जीव को जो कर्तृत्व का अभिमान है, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मेरे करने से होता है, और वो यहाँ पर टनों बोझ लेकर के ये घूमता रहता है, और ऐसा टनों बोझ लेकर के घूमता है इसलिए ये सुख को प्राप्त होता नहीं। तब आचार्य कुंकुल स्वामी 69 गाथा से लेकर 143 गाथा तक ये बात करते हैं। अनेक प्रकार की बात हुई वहां। जीव कहता है कि मैं इसका करता हूं, मेरा ये कर्म है, तो आचार्य भगवान और आचार्य अमृत चंद्र देव उन अनेक बातों का निराश करते हैं, नए व्यवहार से करते हैं, अनेक प्रकार के स्यादवाद सिद्धांत से उसका निराकरण करते हैं। ये सब कुछ चर्चा हो जाने के उपरांत अब मैं विषय पर आ रहा हूं। ये सारा मैंने समेकित किया है सिर्फ 5 मिनट में 143 गाथाओं, जो मूल विषय की बात करनी है। और मेरा पूर्ण विश्वास है जैसा आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य कुंकुल देव और समस्त आचार्य भगवान जब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपको इस ग्रंथ में ऐसा समय सार दिखलाऊंगा, मैं आपको शुद्ध आत्मा की अनुभूति करवाऊंगा, तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आप यहां से 45 मिनट बाद उठेंगे तो हमें सुख कैसे प्राप्त हो, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है कि आत्मानुभूति की विधि क्या है, वही चाहिए। आप और हम सबको चाहिए क्या? कि सर ये आत्मा आत्मा बात करते हो, आत्मा कहाँ मिलता है, किस जगह मिलता है, क्या प्रमोद जी भाई? तो वो उसकी विधि क्या है? उस आत्मानुभूति की विधि से हम यदि सुख को प्राप्त कर सकते हैं तो आप तो सारी बातें बाईपास होकर के हमको तो आत्मानुभूति की सीधी विधि बतलाओ, क्योंकि हम इतने स्वाध्यायी हैं, इतने परिपक्व हैं, इतने छठे छटाए श्रोता है ना, जिनको ताम झाम में मजा आता है, जिनको 10 लक्षण में जब तक बाहर के कुछ ताम झाम नहीं हो तो वो सब तो सारे के सारे छट चुके हैं। यहाँ तो आत्मानुभूति कैसे होगी, यहाँ तो सुख कैसे मिलेगा, शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, वे समस्त श्रोता हैं। तो मैं सीधे 144 गाथा की बात करता हूँ। 144 गाथा पढ़कर और फिर आचार्य अमृत चंद्र देव का जो प्रदेय है, आचार्य अमृत चंद्र देव ने, आप जब गाथा पढ़ोगे ना, गाथा का पाठ करोगे तो वहां तो ऐसा कुछ आपको नहीं लगेगा कि यहाँ कहाँ है आत्मानुभूति की विधि, लेकिन आचार्य अमृत चंद्र देव ने जो कमाल किया है टीका में, जो आत्मख्याति टीका में, नाम ही उसका आत्मख्याति है,
इसीलिए तो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, यदि अनेक अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए, लेकिन यदि आत्मानुभूति की तालाबेली है, यदि आत्मा को प्रसिद्ध करना चाहते हो, यदि आत्मा को सिद्ध करना चाहते हो, तो आत्म ख्याति का स्वाध्याय अवश्य अवश्य करना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी साहब लिखते हैं। देखो, कथा का पाठ करता हूं, आपके पास ग्रंथ भी है, इसमें ग्रंथ आवश्यक है ना, और नहीं तो आप वहां भी देख सकते हैं। वो व्यवस्था की है दीपक भाई ने इस बार कि हम एक ही जगह स्थिर बैठते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा झोंका आने लगता है, लेकिन हम शरीर का हमारा मुंह रहेगा तो हम मां जिनवाणी की बात को बहुत सुंदर तरीके से और हृदयंगम कर सकेंगे। ऐसी भावना के साथ 144 गाथा, 139 आ रही है, 144 करो। सम्मतं शरणाणं एसोलदित्तिनवरिवदेशं सवर्णय पक्करहिदो बणिदो जो सो समय सारो सम्मतं शरणाणं एसोलदित्तिनवरिवदेशं सवर्णाण पय खरहिदो बणिदो जो समय सारो। हिंदी देखें। विरहित सविनय पक्ष से जो वह समय का सार है। ग्रंथ आपके पास हो तो पेज नंबर 218 है, 218। वहां कोई प्रॉब्लम होगी, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो। विरहित सविनय पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सार है। आचार्य भगवान यहाँ ये कहते हैं कि एक पदार्थ है जिसे कुछ लोग चांदी कहते हैं, कुछ लोग सिल्वर कहते हैं, कुछ लोग रूपा कहते हैं, और भी न जाने जितने लोग होंगे, जितनी भाषाएं होंगी, उतना उसको उस भाषा में कहा जाता होगा। लेकिन जितनी भाषाओं में कहा गया, क्या वो वस्तु परिवर्तित हो गई? वस्तु कितनी है? मैं यदि चांदी बोलता हूं तो, मैं सिल्वर बोलता हूं तो, और अपनी लोकल भाषा में उसको रूपा बोलते हैं ना, होना रूपा, तो उसको मैं रूपा कहूं, सिल्वर कहूं या चांदी कहूं, वो वस्तु परिवर्तित हुई कि वस्तु एक है और नाम अनेक है? बोले सर, वस्तु एक, नाम अनेक। ठीक ऐसे ही यहां पर 144वीं गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि आचार्य उमा स्वामी देव, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे मैं यहां पर समय सार कहता हूं। क्या बोला डॉक्टर साहब? नाम अनेक, वस्तु एक। जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, जिसे मोक्ष मार्ग कहा, उसे आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसे यहां पर समय सार कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है। अब कितने ऊंचे लेवल की, पीजी लेवल की बात कर रहा हूं, एमए स्तर की बात यहां पर आ गई है कि वो ये कह रहे हैं कि ये समस्त बाह्य की सारी जो क्रियाकांड है, बाहर के समस्त धर्म के नाम पर होने वाले अनेक अनेक व्यापार हैं, उन सब की तो यहां बात ही नहीं है।
यहाँ तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो नए पक्ष कि अपन बोलते हैं कि व्यवहार में से, ये निश्चय में से है, ये एक देश निश्चय में से है, ये इस निश्चय में से है, ये इस व्यवहार में से है, उन नयों को भी सब एक और रखो। सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, वह समय सार है। ये तो गाथा अर्थ कर रहा। जब टीका का अर्थ आएगा और जिसकी प्रतिज्ञा की है, जिस विषय पर चर्चा करने की प्रतिज्ञा की है, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में, वो वाक्य ऐसे ऐसे आपके हाथ पे रखे आंवले के समान स्पष्ट हो जाएंगे कि अरे हम तो बहुत कठिन समझ रहे थे कि आत्मानुभूति की विधि तो कोई मुनिराज कर पाते होंगे, आत्मानुभूति तो कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाकर हो पाता होगा, आत्मानुभूति के लिए तो कोई ना कोई हमें गुरु चाहिए पड़ता होगा, आत्मानुभूति के लिए तो हमें अनेक अनेक हम किसी न किसी के आश्रित होकर के उस आत्मानुभूति से हम दूर होते चले जाते। लेकिन जब आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका का वांचन आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि जिसको आज दिन तक बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा समझ करके हमने दूर की कौड़ी समझ रखा था, वो तो बहुत हमारे पास में हाथ में रखे हुए आंवले के समान है। ये जैनाचार्यों की, ये दिगंबर विद्वानों की विशेषता है कि यहाँ तो जो है वो स्वयं तो कर सकता है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का छुपाने वाली कि यदि मैंने सबको बता दिया, सब आत्मानुभूति कर ले, तो मेरी इमेज क्या रहेगी, क्या रहेगी, मुझे कौन पूछेगा। यहाँ जैनाचार्यों को इसकी कोई गरज नहीं रहती है। उनके तो अंतरंग में ये उल्लास आता है, अंतरंग में ये आनंद आता है कि जिस तत्व को मैंने पाया है, जिस अनुभूति को मैंने पाया है, उस अनुभूति को इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये शब्दों का विशिष्ट है या शब्दों की बाधा है कि जिस अनुभूति को अनुभव करना है उसको भी हमको शब्द प्रदान करने पड़ रहे। समझ में है ना कि गुड़ कैसा है, तो गुड़ के लिए हम बताएंगे कि साहब ऐसा कलर होता है, ऐसी डली होती है, ऐसे बनता है, ये सारी चीज होती है, ये सारी चीजें तो पता ही, लेकिन अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे जीभ पर रखना पड़ेगा। लेकिन उसको बताने के लिए भी हमको शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अनुभूति कैसे होती है इस बात का भान नहीं है, इसलिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए शब्दों का आसरा लेना पड़ता है। लेकिन जिसे मिश्री का अथवा गुड़ का उसका स्वभाव, जो गुड़ और मिश्री को जानता हो, समझना यहां पर बात समझना, जिसे गुड़ और मिश्री ये पता नहीं है, तो गुड़ और मिश्री को बताने के लिए उसे अनेक अनेक चीजें बतानी पड़ेंगी कि साहब मिश्री ऐसी होती है, क्योंकि मिश्री और फिटकरी एक जैसी दिखने में होती है ना, तो फिटकरी ऐसी होती है और मिश्री ऐसे होती है। अब जब सब चीज पता चल गई कि मिश्री ये है और फिटकरी ये है, गुड़ ये पदार्थ है और गुड़ का पैरेलल और पदार्थ ये है, अब उसको क्या करना पड़ेगा जीतू भाई? अब उसके लिए क्या आवश्यक है काका जी? अब उसके लिए करणीय कार्य ये है कि सब कुछ जान लिया ना कि फिटकरी ये है, मिश्री ये है, तो अब तो एकांत में बैठकर, साथ में भी बैठे, एकांत में बैठ करके उस डली का आस्वाद जीभ पर रखे, तो अब तो उसका आनंद भूले। अब यहां पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इस 144वीं गाथा में, जो कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है ना, यहां पर ये कहते हैं कि कर्ता कर्म का जो आज दिन तक इस पे भूत सवार था, भूत सवार है ना, हम और आप पर क्या है?
कि अभी हम यहाँ 2 घंटे 4 घंटे बैठे हैं, तो अंतरंग में विकल्प यही चल रहा है कि मैं यहाँ हूँ तो मेरी दुकान पे क्या हो जाएगा, मेरी नौकरी पे क्या हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डैश 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 डैश, बहुत सारी चीज़ें। मैं कुछ भी न उदाहरण शामिल कर रहा हूँ, न इधर उधर की बातें शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मक्खन परोस रहा हूँ कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या कहा, वो क्या है आत्मानुभूति की विधि, है ना। जैसे अंतिम समय किसी का हो तब उसको क्या सुनाया जाए, तब उसके लिए क्या उपादेय है, तो वो कहे कि मुझे तो शुद्धात्मा का बतलाओ, मुझे तो शुद्धात्मा कैसा है ये बतलाओ। तो यहाँ पर भी आप और हम समझें कि हम जो ये बहुत पुण्योदय से मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, जैसा कि लिखा, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी गला। ये जो बहुत पुण्योदय से ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उस मनुष्य पर्याय का उपयोग सदुपयोग इसी में है कि वो भव भ्रमण पर कुछ न कुछ कटौती हो। भव भ्रमण जो अनंत है, उस अनंत है वो कुछ संख्या में निबद्ध हो, वो कुछ 4 भाव 5 भाव 10 भाव 100 भाव में यदि एकत्रित होता है तो हमारा ये 10 लक्षण पर्व मनाना सफल और सार्थक हो जाता है। देखो क्या कहते हैं, सब सावधान है ना। अब जो मूल चीज है वो देखो आप, क्योंकि होता ये है कि बहुत समय तक तो हम जागृत रहते हैं और मूल चीज आने वाली होती है और हमें वो प्रचला का आवेग आ जाता है। तो सुनना ध्यान से, बहुत सुंदर आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्द ही मैं पढ़ता हूं यहाँ पर, बहुत सुंदर शब्द है। देखना जिनके पास ग्रंथ है और उस पर टीका आई क्या भाई, दिख नहीं रहा, देखना आप तो सुनना। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सारूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त है। कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है, जहां निर्विकल्प दशा है, जहां किसी प्रकार के नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जहां किसी प्रकार का कोई अंदर में विकल्प नहीं है, ऐसी निर्विकल्प जो दशा है, कैसी है वो दशा? तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। चाहे आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहें या समय सार कहें, ये दोनों एक बात है। अब देखो, अब सुनना, अब जरा सा भी आप चुके तो आत्मानुभूति से चुके। अब ये शब्द पढ़ना, एक एक वाक्यांश पढ़ना, एक एक वाक्य पर, एक एक शब्द पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ ही पढ़कर सुनाऊंगा। फिर आप चिंतन करना, चिंतन के लिए भी समय दिया है, मनन के लिए भी समय दिया है, तो वो जो हमारा समय रहेगा उसमें आप चिंतन करना, मनन करना। गाथा 144 आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका क्या लिखते हैं? पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, कैसे करेंगे? पहले हमें जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, कितने ज्ञान प्राप्त है भाई साहब? हम कितने ज्ञान के धारी हैं? 5 ज्ञान के धारी। हमारे पास कितने? देखो, हम उन केवल ज्ञानी से भी महान हैं। उनके पास 1 ज्ञान है और हमारे पास 2 ज्ञान है।
उनके पास कितने ज्ञान है? केवल ज्ञानी के पास, अनंत परमात्मा के पास कितने? एक। तो एक वाला बड़ा है कि दो वाला बड़ा? जिसका एक बंगला है वो बड़ा आदमी है कि दो बंगले वो बड़ा आदमी? एक बंगले वाला बड़ा है। लौकिक रीति अलग है और पारलौकिक रीति अलग है। तो जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का यहाँ उपयोग कैसे करना है ना? जो हमारा प्राप्त ज्ञान है, जो हमारे पास प्राप्त द्रव्य, यूं समझ में आएगा कि हमारे पास 100 रुपये हैं, तो 10 लक्षण में उस 100 रुपये का उपयोग क्या करना है? उस 100 रुपये से हम क्या खरीदते हैं? हम तत्वार सूत्र खरीदते हैं कि हम बाजार की डैश 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 वस्तु खरीदते हैं? समझ में आया ना? तो अब ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो हमें प्राप्त है, उसका हमें उपयोग कैसे करना? तो पहली पंक्ति, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, कि साहब ये स्वरूप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्वरूप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि होगा ये कि वो फिटकरी के मिश्री के चक्कर में फिटकरी ले लेगा। गुड़ का स्वाद लेना था और किसी और पदार्थ को गुड़ समझ करके खा लेगा तो प्राणांत हो जाएगा। क्यों वैसे? कि सब आत्मानुभूति की आपने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न तो देव की आवश्यकता है, न शास्त्र की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है, तो फिर आप ये लेकर के क्यों बैठे हो? फिर क्यों पढ़ा रहे हो? फिर आत्मानुभूति की विधि क्यों पढ़ा रहे हो? तो आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से जो हमें श्रुत ज्ञान प्राप्त है, उस श्रुत ज्ञान के द्वारा जो आचार्य भगवंतों द्वारा निबद्ध ये श्रुत परंपरा है, उस श्रुत परंपरा से आत्मा का सुनिश्चित करना। आत्मा को सुनिश्चित नहीं करेगा तो आत्मा के अलावा जो प्राप्त पर्याय है उसी को आत्मा मान करके वह उसी में लीन और तल्लीन होता रहेगा, जो अनादिकाल से आज तक होता रहा। क्यों आज तक यही होता रहा है? मैं अपने आप को मनुष्य, मैं अपने आप को पुरुष, मैं अपने आप को स्त्री, मैं अपने आप को व्यापारी, मैं अपने आप को टीचर और न जाने क्या क्या मान करके उसी में तल्लीन हुआ। तो आचार्य भगवान यहाँ पहली पंक्ति में लिखते हैं, आ रही बात समझ में आ रही? क्या कहते हैं? पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का सुनिश्चित करके, कि पहले वो फिटकरी और मिश्री में निश्चित करना कि मिश्री कौन सी है, फिटकरी कौन सी है, कि आत्मा कौन सा है, अनात्मा कौन सा है। दीपक बच्चों, कैसे निश्चित होगा ये? या तो देव से होगा, समो शरण में जाएंगे तो वहां होगा, देव की दिव्य ध्वनि गिरेगी सर्वज्ञ परमात्मा की, वहां से होगा, अथवा गुरु से होगा, अथवा शास्त्र से। आगे, भली भांति समझकर, एक एक शब्द बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। कि साहब हम तो गए तो थे, हम तो समो शरण में गए थे, तो समो शरण में गए थे और उनको हुआ और हमको नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? तो ये भली भांति नहीं समझा इसलिए। कि साहब क्लास में तो 100 बच्चे बैठे थे, एक मेरिट में आता और एक लफे हो जाता है, ऐसा क्यों? बताने वाले ने कुछ कमी की, टीचर पढ़ाने वाले ने कुछ कमी पेशी की क्या? अरे बताने वाले ने तो बराबर बताया, लेकिन सुनने वाले ने भली भांति उसको सुना नहीं। समय का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग हम कैसे करते हैं? कि हम बैठे तो हैं वहां पर, लेकिन हमारा तन तो है वहां पर, लेकिन मन कहीं और है। तो उसके लिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने शब्द डाला, भली भांति समझकर। किसको? किसको? जीतू भाई, किसको? दोनों जीतू भाई पास में बैठे, किसको? आत्मा और अनात्मा को, जीव और अजीव को भली भांति समझकर। अब देखो एक एक शब्द, आप एक एक शब्द पढ़ोगे सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। क्या क्या बात लिखी है आचार्य अमृतचंद्र देव ने, क्या आनंद में आचार्य भगवान भीगे हैं।
फिर आत्मा की ख्याति के लिए, किसकी ख्याति के लिए? किसकी ख्याति के लिए? इस जड़ पुद्गल की ख्याति के लिए। आज दिन तक हमारा सारा समय इसकी ख्याति के लिए निकला है। सारा समय जो निकला है, सब कुछ हमने जो अर्पित किया है, वो किसके लिए किया है? इसके लिए अर्पित किया है। हमारी प्रतिज्ञा क्या थी? सुखी होना है। और हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर किसके लिए कर रहे हैं? हमने प्रतिज्ञा की थी कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होना है, और जाके तो बैठा है वो थिएटर में। प्रतिज्ञा क्या की थी? जुलाई में प्रत्येक स्टूडेंट ये प्रतिज्ञा करता है कि मुझे तो इस साल बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है। लेकिन जब मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है और जब जुलाई में, जून जुलाई में रिजल्ट आता है, सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन जो उपाय करना चाहिए था, वह उपाय में जिसका जैसा जैसा उसका समर्पण होता है, उसके अनुरूप उसका रिजल्ट आता है। तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि भली भांति आत्मा को समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, है ना, क्या नाम है इस टीका का? क्या नाम है आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का? आत्म ख्याति, है ना। आत्मा की ख्याति के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत, सावधान सुनना ध्यान से, अब हमारा योग उपयोग समय कैसे व्यर्थ बह रहा है। हमें जो 100 रुपये मिले उसका हमने क्या दुरुपयोग किया, वो यहां लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर। नहीं समझ में आई बात? यहां खिड़की के पास आप खड़े हैं और खिड़की के पास ही एक बहुत सुंदर कटोरे में हीरा रखा है ना। और उस खिड़की के पास आप खड़े हैं और जो कटोरे में हीरा रखा है, चूंकि खिड़की के पास आप खड़े हैं तो बाहर की सारी गतिविधियों को देखने में व्यस्त हैं, त्रस्त हैं और अभ्यस्त हैं। और हम पूछ रहे हैं कि वो हीरा जो मुझे दिया गया था, वो हीरा है कहाँ? ऐसी ही स्थिति आप और हम सभी की है। वो बात यहां पर लिखी कि पर पदार्थों की, जो पर पदार्थ जिससे प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे पांचों इंद्रियां और मन, हम पांचों इंद्रियों और मन का उपयोग कहां कर रहे हैं बताओ? उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? उस जो हमें प्राप्त है, जो 100 रुपया हमें प्राप्त हुआ, उस 100 रुपये का हमने क्या उपयोग किया? तो आचार्य भगवान यहां लिखते हैं कि इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर। अब इसको यूं समझो कि जो वो बाहर पांचों इंद्रियों के माध्यम से वह बाहर को देख रहा है, लेकिन यदि हीरा उसको देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा? हीरा उसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा काका जी? है बाहर से दृष्टि हटानी पड़ेगी। जो विंडो के माध्यम से उसकी दृष्टि बाहर थी, वो दृष्टि अंतरंग में लाएगा जहां विंडो के पास ही वो हीरा रखा है। तो हीरा तो प्राप्त पास है, कहीं उसको खरीदने जाना नहीं है। तो आचार्य भगवान यहां लिखते हैं कि इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके, जो उपयोग बाहर में जा रहा था पांचों के माध्यम से, हमारा योग और उपयोग जो बाहर जा रहा था, तो उस पांचों इंद्रियों से योग और उपयोग को समेट करके उसका उपयोग अंतरोन्मुख करना है। ये बात यहां पर की है, आत्मोन्मुख करके। मैं तो आज का विषय इतना लेकर के आया था कि मुझे इसके साथ एक टीका लेकर
कलश लेना था और आज का विषय यही पूरा करूंगा, लेकिन ब्रह्मचारी महेंद्र कुमार जी आए हैं, उनका हमको सुनना है। इसके साथ साथ है ना, अब आपकी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। एक किसी लेखक का ये बहुत सुंदर वक्तव्य है कि एक सुंदर अध्यापक, एक सुंदर शिक्षक वह होता है जो सब कुछ पढ़ा दे, वो सुंदर शिक्षक नहीं है, वो सफल शिक्षक नहीं है। सफल शिक्षक वह है जो जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, कि उसमें जिज्ञासा हो जाए। वो शिक्षक कब साथ रहेगा? जिज्ञासा पैदा हो गई कि हमें आत्मानुभूति चाहिए, तो आत्मानुभूति कैसे, कब और कहाँ मिलेगी? तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर लिखा है। तो वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक बात यहाँ पर हुई कि जो पांचों इंद्रियों और मन के माध्यम से हमारा योग और उपयोग बाहर में भटका, उस योग और उपयोग को हमें अंतरोन्मुख करना है। अब अंतरोन्मुख करेंगे तो पहले निश्चित किया था, क्या निश्चित किया था? पहले क्या निश्चित किया था? श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा और अनात्मा को भली भांति जाना था। समझ में आ रही है बात? ख्याल में आ रही? जाता समझ में आ रही बात? क्या कहा आचार्य भगवान ने कि ऐसे समस्त अपने को बाहर से, हमारा जो उपयोग बाहर में जा रहा है, ये अभी मति ज्ञान की बात हो रही है ना, फिर वो जो शुद्ध ज्ञान की भी आगे बतलाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। आज मेरी दो बातों की प्रतिज्ञा थी, एक तो आत्मानुभूति की विधि, तो वो तो मैंने जिज्ञासा आप में पैदा करी, और एक प्रथमान योग का एक चरित्र मुझे आपको बतलाना है, वो शॉर्ट में आपको बतलाता हूँ। उसके लिए बहुत लंबी कहानी नहीं कहूंगा, बहुत शॉर्ट में आपको बतलाता हूँ। आपसे मेरा प्रश्न है कि नेमिनाथ भगवान का या बालक नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ? शौरीपुर में। कृष्ण, बलदेव, ये सब कहाँ जन्मे? कहाँ जन्मे? शौरीपुर। शौरीपुर कहाँ आया? कहाँ आया? यहाँ कर रहा हूं तो यहाँ नहीं, कहाँ आया? यूपी में। तो द्वारका से क्या लेना देना? कृष्ण, नेमी, बलभद्र और नेमी की जब बारात जाएगी तो द्वारका और जूनागढ़, तो ये कहाँ का संपर्क है? वहाँ कहाँ शौरीपुर, कहाँ द्वारका? चाहे अन्य मति में भी देखो तो उस द्वारका को लेकर बहुत उनका वो रहता है। तो इन दोनों का क्या संबंध है? प्रश्न समझ में आया? मुझे प्रश्न आज से 6 महीने पहले इसलिए उत्पन्न हुआ कि जब हम वहाँ यात्रा पे गए, जूनागढ़ की यात्रा पे गए, तो शौरीपुर यहाँ, नेमिनाथ भगवान यहाँ, नेमिनाथ यहाँ से जूनागढ़ की इतनी लंबी यात्रा करके आसपास कोई राजमती नहीं मिली क्या उन्हें? कृष्ण वहां जन्मे और यहाँ द्वारिका में इनका इतना प्रसिद्ध द्वारका स्थान, तो इतना ये सारी चीजें क्यों हुई? तो वहां से खोजबीन चालू हुई। आप सब लोग जानते होंगे, प्रथमान योग में मानता हूं कि जो भी वरिष्ठ हैं, वडील हैं, उन्होंने प्रथमान योग पढ़ा ही होगा, हरिवंश पुराण पढ़ा होगा, तो वहां सारी चीजें आपको मिली होंगी। लेकिन मेरे जैसे जो अज्ञानी बालक हैं, उनको ये ज्ञान हो जाए कि द्वारका और शौरीपुर का क्या संबंध है। तो बहुत लंबी कथा है। कंस का वध हुआ, जानते हैं आप? कंस का वध हुआ। कंस के ससुर जरासंध, उनकी पुत्री जीवत्यशा, तो वो जीवत्यशा रोते रोते जाती है अपने पिता के पास, जरासंध के पास, कि मेरे पति का देहांत हो गया, उसकी कृष्ण ने ऐसा कर दिया। तब वो जरासंध समस्त यदुवंशियों पर आक्रमण के लिए तैयार हो। यदुवंशी अर्थात कृष्ण, बलदेव इत्यादि समस्त, नेमी कुमार, समुद्र विजय, ये सारे। तो ये यदुवंशी हैं, वे किसी प्रकार का कोई युद्ध आदि नहीं चाहते, किसी प्रकार का कोई युद्ध आक्रमण क्यों? और जरासंध भी अर्धचक्री था, 3 खंड का राजा था, तो ऐसा किसी प्रकार का युद्ध आदि नहीं चाहते थे। तो शांति से उन्होंने अपनी सेना में शंख बजवा दिया कि यहाँ से हम, ज्ञानवृत्त और वयोवृद्धों के बीच में चर्चा हुई, और चर्चा होने के उपरांत ये निर्णय किया गया कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। इसलिए समस्त वे कटक अर्थात सेना, समस्त कृष्ण, बलभद्र, समुद्र विजय इत्यादि समस्त राजा प्रजा, वे
शौरीपुर से समुद्र की ओर चले। अभी कहाँ चले वो तय नहीं, समुद्र की, जहां समुद्रांत होगा, जहां समुद्र की अंतिम स्थिति होगी, वहां कहीं जाकर अर्थात पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो। अब वे आगे आगे चलते चले जा रहे हैं और उनको पीछे पीछे ये सुनाई दे रहा है कि जरासंध अपनी सेना के साथ पीछे आ ही रहा है। तो ये भी अपनी, जब जबरदस्ती युद्ध आ ही पड़ेगा तो करेंगे, ये भी कमजोर थोड़ी हैं। नेमी जैसे जहां पर जो जन्मे होंगे वो कमजोर कैसे हो सकते हैं? कृष्ण और बलभद्र जैसे होंगे, नारायण जैसे होंगे, तो वो कैसे कमजोर हो सकते हैं? तो वे आगे चले ही जा रहे। लेकिन उस वन में जो एक वन रक्षिका थी, वो वन रक्षिका वहां पर ऐसा चित्र उपस्थित करती है, ऐसी स्थिति बनाती है कि वो जरासंध की सेना पीछे पीछे आ रही है तो वहां पर चीताएं जलती हुई बना देती। कहां पर? वन में। वन में चीताएं जलती हुई लगती हैं, तो जरासंध को लगता है कि ये काय की चीताएं जल रही है। और वो जो देवी थी, वन देवी थी, उस वन देवी ने बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। वो जरासंध उससे पूछता है कि चिताएं किसकी जल रही है? तो वो बुढ़िया बताती है कि जरासंध नाम का कोई बहुत अच्छा शासक है, उस शासक से डर करके समुद्र विजय और उनकी सारी प्रजा और कृष्ण, बलभद्र, नेमी इत्यादि सब बहुत भयभीत हुए और भयभीत होकर के इस अग्नि ज्वाला में प्रविष्ट हो गए, इसलिए ये सारी चिताएं उनकी जल रही। चूंकि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं बूढ़ी बच गई हूं और ये सब मेरे प्रिय थे, इसलिए मुझे रोना आ रहा। जरासंध बहुत संतुष्ट हुआ कि मेरे बिना कुछ किए ही सारे के सारे ये लोग नष्ट हो। जरासंध वापस अपने राज्य में आ जाता है और ये सारा कटक पश्चिम दिशा की ओर चलता है। ये पूर्व दिशा हुई ना, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, जहां समुद्र आता है। समुद्र के पहले ही सौधर्म इंद्र, चूंकि नेमी कुमार साथ में है, सौधर्म की आज्ञा से कुबेर द्वारका की रचना करता है। और जब कुबेर उस नगर की रचना करेगा तो क्या कमियां रहेंगी? वो जिन मंदिर, वो समस्त सारी चीजें बहुत व्यवस्थित, जिसे आजकल के आधुनिक शहर कहा जाता है ना, चाहे चंडीगढ़ कहो, जयपुर कहो, ऐसे सुंदर व्यवस्थित द्वारका नगर की वहाँ स्थापना हो और वहाँ सब समस्त के अनेक अनेक महल बनते हैं। पूरा सुंदर वर्णन है। सारा सुंदर वर्णन पढ़ना हो तो हरिवंश कथा पढ़ना, हरिवंश पुराण पढ़ना। मुझे जो शंका थी वो शंका का समाधान, आपके अंदर भी शंका हो तो उस शंका का समाधान हो कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर चले थे, इसलिए वो द्वारका कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए द्वारका नेमी कुमार के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए द्वारका समुद्र विजय के शासन के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा सुंदर कथानक वहाँ पर मिलता है। ऐसे कथानकों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हम सीखें, समझें और हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि हमें आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो, हमें आनंद की प्राप्ति कैसे हो। तो संक्षेप में कि हमारे पास जो ज्ञान, हमारे पास जो उपयोग, उस उपयोग का उपयोग अपने आत्मा को समझने में करें, अपने आत्म सन्मुख हों, तो वो हमें आत्मा की प्राप्ति, हमें अनंत आनंद की प्राप्ति हाथ में रखे हुए आंवले के समान हमें स्पष्ट प्राप्त हो जाएगी। ऐसी आत्मानुभूति आप और हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना से अभी की बात यही है। अभी हम और आप सभी ने आदरणीय विद्वान पंडित श्री श्रीदेवी शास्त्री साहब के मुखारबिन से ग्रंथाधिराज परमावत समय साहब की गाथा क्रमांक 144 के आधार से आत्मा की विधि इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से सुना। वास्तव में यह विषय व्याख्या का नहीं, अनुभूति का विषय है। जितनी ऐसी विशुद्धता वह उतनी अनुभूति को उपलब्ध होता जाएगा। यह विषय हमारे हृदय में उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले हैं, अतः उत्कंठाएं बनी रहें और वह विशुद्धि की ओर हम सभी को ले जाएं। तो निश्चित ही वैसे दूर नहीं कि जब हम और आप सभी व्यवस्थित रूप से आत्मानुभव को उपलब्ध हो सकेंगे। अभी मैं अधिक लंबाई मारना करता हुआ अगले व्याख्यान के लिए मुख्य विद्वान के रूप में जो हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, हमारे से आदरणीय बाल भट्टाचार्य महेंद्र भैया जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप हम सभी को मंगल का अध्याय प्रदान करें। यह
विषय आदरणीय भाई साहब के माध्यम